हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। रात के 8:30 बजे के बिग लर्निंग और अर्निंग शो में आपका स्वागत है, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें, कुछ सोच जहां अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकें, और आज कुछ गंभीर टॉपिक साथ में बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो बात करेंगे रेड अलर्ट, ये स्टॉक हो जाएगा जीरो। टीसीएस बायबैक का पूरा सच, मुनाफा कमाने का रियल सीक्रेट, मोनोपोली स्टॉक बिग न्यूज, टेक्सटाइल सेक्टर का एक ऐसा शेयर जो मेरा पसंदीदा है, एक मल्टीबैगर शेयर क्या आपके पास है, अदानी का नया बिग स्टेप और ग्रीन एनर्जी स्टॉक। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सके और भाई को दुआ में याद रख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से? मोनोपोली से। देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से बढ़ रही है और उसका रेवेन्यू जो इंक्रीज हो रहा है और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही धमाकेदार हैं, और कहा जा रहा है कि ये एक फ्यूचर का मल्टी बैगर सेक्टर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो भैया धूम मची हुई है। इंडियन मार्केट में कोई लिस्टेड कंपनी थी नहीं, अब सिर्फ एक है जो मोनोपोली होल्ड करती है, और वहां पे उसको नीड है कुछ इंटरनेशनल लेवल की चीजें लाने की, जिससे कि उसका रेवेन्यू और चीजें बेहतर बेहतर ग्रोथ कर पाए। और वहां पर राकेश झुनझुनवाला की भी उसमें होल्डिंग है। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं नजारा की, नजारा टेक्नोलॉजी। तो अब उस चीज में नजारा ने एक बेहतरीन काम किया। उन्होंने बताया नॉडविन गेमिंग ने लाइसेंस्ड मर्चेंडाइज D2C कंपनी प्लेटनेट सुपर हीरोज की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है, और ये इनकी सब्सिडरी। अब इसके चलते क्या होने वाला है, जो यंगस्टर हैं उनको ग्लोबल लेवल के गेमिंग कंटेंट से जुड़ी सामग्री मिल सकेगी। और मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ग्लोबल लेवल की चीजें इंडिया में स्टिल मिसिंग हैं, और वहां पे नोडविन गेमिंग जो है, इंडिया प्रीमियम वीसीसी, एनएचएस, ड्रीम हैक जैसे लोकप्रिय आईपी के जरिए अपने क्लाइंट को गेमिंग कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध कराती है। इसके अलावा नोडविन प्लेनेट सुपर हीरोज के अपने पर्सन कंटेंट को क्राफ्टॉन, गेम लॉफ्ट, रेड गेम्स जैसे ग्लोबल पब्लिशर के साथ भागीदारी में दुनिया भर में उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है। तो वही चीज जो चीज इंडिया में मिसिंग थी, वही फोकस क्रिएट हो रहा है। और इस प्लेटफॉर्म पर BGMI, वेलोरेंट, पबजी पीसी, CSGO जैसे गेम अवेलेबल हो जाएंगे, जो लोगों को बहुत ही मजा देने वाले हैं। ऑलरेडी इस कंपनी से मैंने बहुत डिटेल में दोस्ती कराई थी। क्या रीजन है, किस तरीके से सेक्टर ग्रोथ करेगा, मैं जरूर चाहूंगा कि उस वीडियो को आप देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ सके कि ये सेक्टर किस तरीके से फ्यूचर का एक बेहतरीन सेक्टर बनने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर में मेरा पसंदीदा शेयर। जी हाँ, एक ऐसा शेयर जो मेरा पसंदीदा है, बहुत बार दिलाया है, अब तो काफी महंगा हो चुका है, बहुत रिटर्न भी दिए हैं, KPR मिल्स। लेकिन रिटर्न देने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और मौका आए तो चौका लगाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए, ये देश की सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी में से एक है। जो इनका बिजनेस है वो यार्न, फैब्रिक्स, गारमेंट से लेकर व्हाइट क्रिस्टल सुगर तक फैला हुआ है। एक साल में 285% का रिटर्न दिया है। इनका जो बिजनेस है ना, हाईली ऑटोमेटेड है, एकदम लेटेस्ट जो टेक्निक होती है ना, वैसे इक्विपमेंट और टूल्स हैं। दुनिया भर को जो इनका एक्सपोर्ट होता है 60% से ज्यादा। टेक्सटाइल पोर्टफोलियो में रेडीमेड बुने कपड़े, फैब्रिक्स और कॉम्पैक्ट, मिलांज, कॉर्डेड, पॉलिस्टर, कॉमयार्न है। और इसके इसी चीज का मैं शुरू दिन से फैन था। दैट्स द बिग रीजन KPR मिल मेरा पसंदीदा रहा। मैं हमेशा कहता हूं, जब किसी कंपनी को हम समझते हैं, किसी कंपनी को पकड़ते हैं, तो वहां पर क्या उसका लेटेस्ट है, किस तरीके से उसका ऑर्डर है, और किस तरीके से वो डेवलपमेंट के प्लान है, उस पर फोकस करना चाहिए। और अब उस पर आते हैं। नवंबर 2021 में कंपनी ने तमिलनाडु में 4.2 करोड़ गारमेंट उत्पादन क्षमता वाली यूनिट को शुरू किया, यानी अपना कैपेक्स किया। करेक्ट है, एक्सपेंशन, ज्यादा प्रोडक्शन आ सके। अब इससे क्या होगा, कंपनी की सालाना गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 15.7 करोड़ गारमेंट पहुंच जाएगी। कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। कंपनी ने विंड पावर प्रोजेक्ट एंड कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया। अब ये क्यों किया?
ये है बहुत मास्टर स्ट्रोक और बहुत कम कंपनियां इस तरीके से सोच पाती हैं। इनका मकसद था जो ये बिजली बनाते हैं ना, खुद के बिजली जो यूज करते हैं प्रोडक्शन में, वो अपने इस्तेमाल के लिए बिजली बनाना, जिससे क्या हो जाएगा, पावर कॉस्ट कम हो जाएगा। और पावर कॉस्ट एक बहुत मेजर कॉस्ट होता है दोस्त किसी भी कंपनी में। कंपनी की कुल विंड पावर क्षमता है ना 61.92 मेगावाट है, जो कंपनी की 60% टेक्सटाइल पावर की जरूरत को पूरा करती है। और 40 मेगावाट के लिए कोजेन पावर प्रोजेक्ट से पूरे साल कंपनी की जरूरतें बिजली की पूरा हो जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो मुझे कंपनी में, मतलब सिर्फ ये कंपनी नहीं, मैं किसी दूसरी कंपनी को भी देखता हूं तो मैं इन सारे नजरिए से चीजों को देखने समझने की कोशिश करता हूं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे मोटिवेशन आता है कि हम क्या सही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में पकड़े हुए हैं या नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब एक रिटर्न मिलता है तुरंत काट देते हैं। वहां पर अगर कंपनी इस तरीके से चल रही है तो क्या हमें उसे पोर्टफोलियो से काटना चाहिए? आंसर है बिग नो। नेट इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पर इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला, ओवर वैल्यू है, यानी अभी चढ़ के लेना रिस्की है। तो लेने का भी मकसद क्या आता है, टेक्निकली ब्रेकआउट पे आप ऐड कर सकते हो। तो अभी दोस्ती कराने का वापस से क्या मकसद आया, वापस वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि कई बार दोस्ती कराई। वापस का क्या मकसद है कि आप ये समझो कि जैसे ये ऐसा शेयर है, किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से जब करेक्शन आए तो आप इसको रडार पे रख के अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। अब हम बात करते हैं एक मल्टीबैगर शेयर, क्या आपने लिया? देखिए, एक शेयर है फेज 3, लगातार चढ़ रहा है, 172% का उछाला है। इस स्टॉक को जब आप सुनेंगे, जानेंगे, एक लर्निंग की एक अलग दुनिया देखने को मिलेगी। जी हाँ, रिपीट करूंगा, लर्निंग की अलग दुनिया, जिससे हो सकेगी अर्निंग। एक साल में 481% का रिटर्न दिया। आशीष कचोलिया जी ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, और छोटी मोटी हिस्सेदारी नहीं, समझिएगा। और आपके किस तरीके से 2.78% की हिस्सेदारी थी सितंबर क्वार्टर में, और अब दिसंबर में जाकर वो हो चुकी है 4.63। अब मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक ये है, एक स्टॉक जो बम्पर रिटर्न देके हाई पे खड़ा है, वहां पर अपनी पोजीशन को बढ़ाना। आप लोग क्या सोचते हो, अरे यार ये स्टॉक तो इतना महंगा हो गया, अरे यार इसने तो इतना रिटर्न दे दिया, मैं क्यों ऊपर में लूं? आप लोग कहते हो ना कि अग्रवाल जी ये स्टॉक तो बहुत भाग गया, उसके बाद आप दोस्ती करा रहे हो। जबकि अभी अगर आप देखो तो ये मैं एक नई लर्निंग, चूंकि आप लोगों के इस तरीके के सोच के बाद मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे कई बार दिखाने की कोशिश की है। और ये वो प्रोस्पेक्ट है जिसको अगर आपने थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लिया तो बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे दोस्त, ये जानिए, समझिए कि सिर्फ कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। अब कहोगे कंपनी क्या है, तो होम टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में है। होम टेक्सटाइल, कॉटन, हैंडलूम, फर्निशिंग, फैब्रिक्स का निर्माण और एक्सपोर्ट करते हैं। रिटर्न तो मैंने बता ही दिया, जैन 2021 में 63 रुपये पे था और अब 360 पर है। तो ऐसी चीज़ों को समझिए, जानिए, और तब अपने पोर्टफोलियो को भी चेक कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप सही रिटर्न कमा सकेंगे। बात अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा परिवार हमें भी सपोर्ट करता है जैसे हम उनकी लर्निंग और अर्निंग में करते हैं। अब बात करते हैं अदानी का नया बड़ा कदम। तो अदानी ग्रुप ने दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनी पॉस्को के साथ एक डील की है, एक समझौता किया है, जिसमें $5 अरब के इन्वेस्टमेंट से गुजरात में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट शुरू करेंगे। दोनों कंपनियों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट करके ये बात बता दी, यानी ऑफिशियल हो गई। अब यहां पर नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट के जरिए कंपनी यही नहीं रुकेगी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक जैसे अन्य बिजनेस में भी एक दूसरे को सपोर्ट करने का इरादा रखते हैं। और आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में अभी अदानी और अंबानी दोनों में टक्कर चल रही है कि निकलेगा आगे कौन। और ये सही में देखने वाली मामला होगा, क्योंकि दोनों इस मामले पर एकदम जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और वहां पर ये पार्टनरशिप भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रोथ और भारत की आत्मनिर्भर योजना में बहुत सफलता देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अब कहोगे ग्रीन एनर्जी स्टॉक, और वहां पर नाम क्या है? तो जी हाँ, रिलायंस का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया ना कि ये लोग ग्रीन एनर्जी में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट, जहां पे रिलायंस ने MOU साइन किया है गुजरात में
टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 5.95 लाख करोड़। क्यों क्यों करेंगे? एक तो गुजरात नेट जीरो कार्बन फ्री। अब ये जो 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट होगा 10 से 15 साल में होगा। सेटअप करेंगे 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट एंड ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम डेवलपमेंट। और वहां पर रिलायंस भी अलग ही तरीके से ग्रीन एनर्जी में आने को तत्पर है और बड़ी से बड़ी डील करती जा रही है। और वहां पर गुजरात में ये कदम बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कदम होगा। रिलायंस के चार्ट में भी कुछ हलचल है जो हम आपको चार्ट में दिखाएंगे लास्ट में। अब हम बात करते हैं रेड अलर्ट। ये स्टॉक हो जाएगा जीरो। दिल थाम के इस बात को ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जल्दबाजी में ना कोई डिसीजन लीजिएगा, ना जल्दबाजी में कोई फैसला। पहले पुरानी स्टोरी से नई स्टोरी पे आते हैं। पुरानी स्टोरी ये थी कि रिलायंस के जो मालिक है मुकेश अंबानी, वो एक दिवालिया कंपनी को खरीदने की योजना बना रहे थे। उस कंपनी का नाम था सिंटेक्स इंडस्ट्री। 16 अदर कंपनी ने भी बोली लगाई थी खरीदने के लिए। सिंटेक्स दिवालिया कंपनी है। जब ये न्यूज आई तो 4 रुपए से ये 20 रुपए हो गया अपर सर्किट लगकर, राइट। और अब लोअर सर्किट लग रहा है वो 15 रुपए के पास आ गया। अब वहां पर खबर क्या है कि रिलायंस और वेलस्पन ये खरीदने की दौर में सबसे आगे है। रिलायंस ने एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ मिलकर 2863 करोड़ के रिजोल्यूशन प्लान को पेश किया है, जिसमें लेंडर्स के लिए 10% इक्विटी शामिल है। अब जैसा कि ये दोनों आगे हैं तो कहा जा रहा है कि दोनों ने बहुत क्लोज बोली लगाई है, यानी दोनों के बोली में मामूली अंतर है। लेकिन दोनों ने जो बोली लगाई है उसमें कुछ शर्तें हैं। तो कहना मुश्किल है कि दोनों में किसका प्रस्ताव बेहतर है। जो मार्केट के सोर्स कर रहे हैं मैं वो बात आपको बता रहा हूं। अब यहां पर सोर्स का कहना है कि सोर्स के मुताबिक जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं उन्होंने कहा है कि रिलायंस और वेलस्पन ग्रुप को अनकंडीशनल रिजोल्यूशन प्लान दीजिए। अनकंडीशनल, अभी क्या है, कई सारी कंडीशनल। अब रिलायंस के ऑफर में जो बातें बाहर आ रही हैं एज पर सोर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को 2280 करोड़ देना है। वर्किंग कैपिटल के लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और जो कर्मचारी और ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उनको 83 करोड़ का भुगतान मिलेगा और जो इक्विटी है उसको बट्टे खाते में पूरी तरीके से डाल दिया जाएगा। ध्यान से, जो मौजूदा इक्विटी है उसको किस चीज में, बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। और अगर अधिग्रहण होता है तो रिलायंस के पास होगी 79% की हिस्सेदारी और वो जिनके साथ मिलकर पार्टनरशिप करें ACRE उनके पास 11% और लेंडर्स के पास 10%। वेलस्पन ग्रुप के ऑफर की जानकारी अभी सोर्सेज के पास है नहीं। इन सब के मद्देनजर मार्केट में न्यूज चल रही है कि जो भी प्लान फाइनल होगा एज पर दैट राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी फुल्ली, जिसका क्या मतलब है, स्टॉक प्राइस हो जाएंगे जीरो, गोल लड्डू। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है ये कोई नई बात नहीं है। लक्ष्मी विलास बैंक में भी ऐसा हुआ था, DHFL में भी ऐसा हुआ था। तो इस चीज को समझिएगा, जानिएगा। और सिर्फ रिलायंस सोच के कई लोग आलोक में भी फंस गए थे, ये आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो प्लीज याद रखिए, कोई भी कंपनी अपने भले के लिए किसी चीज को ले रही है, आपके भले के लिए नहीं ले रही है। कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर बात रिलायंस की नहीं हो रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल बात हो रही है। आप भी एज अ बिजनेसमैन कोई भी चीज खरीदेंगे, आपका पहला प्रोस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे कि आपको क्या फायदा होने वाला है। तो जो लोग, कई लोग एक्चुअली सस्ता और इस तरह की सोच आके दौड़ लगाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपको क्या लगता है, बात में दम लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं TCS बायबैक का पूरा सच, मुनाफा कमाने का सीक्रेट। ये क्यों बोला, इसको मैं एक चार्ट से दिखाऊंगा। पहले न्यूज समझ लीजिए कि रिजल्ट आया, अच्छा आया। उसके बाद TCS ने 7 रुपए पर शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। अब यहां पर TCS ने ये बोला कि 4500 रुपीज के पर शेयर के प्राइस से 18,000 करोड़ के शेयर का बायबैक करेंगे। ये अब तक का 5 साल में सबसे बड़ा है। इन सब के मद्देनजर जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने TCS के शेयर को खरीदने की सलाह दी
और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में 30% की तेजी दिख सकती है। लेकिन अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर और उसको देखते हैं क्या है कैसे है। अब आपके लिए हम एक एग्जाम्पल ले आए हैं एक आर्टिकल से। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो देखिए, बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास टीसीएस के शेयर होने चाहिए डीमेट में या फिजिकल फॉर्म में एज ऑन रिकॉर्ड डेट, ठीक है, जो आएगा। जब एक बार आपके डीमेट में होगा तो आप बायबैक प्रोसेस में अनाउंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके ओपन होने का डेट अनाउंस होगा, जिसमें आप अपने सेल जो शेयर हैं उसको सेल करेंगे अपने ब्रोकर के थ्रू। उसके बाद जो डेट अनाउंस होगा तो पेमेंट विल बी गिवन टू यू फॉर एक्सेप्टेड शेयर। अब ये ध्यान से समझिएगा, जो शेयर एक्सेप्ट होंगे सिर्फ उनके लिए आपको पेमेंट मिलेगा, और जो अनएक्सपेक्ट होंगे, जो जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, वो आपके डीमेट में रिटर्न हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये एक्सेप्ट और अनएक्सपेक्ट की क्या कहानी है? तो ये कहानी ये है जिसको हमने एक चार्ट में यहां पर दिखाने की कोशिश की है। इसको कहा जाता है कि जब भी कोई कंपनी बायबैक लाती है तो पूरे के पूरे शेयर तो आपसे लेगी नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, जिसे AR कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि अगर सारे के सारे शेयर खरीद ले तो सब बेचने को आ जाएंगे। तो दैट इज द रीजन वहां पे क्या दिया गया है, एक अमाउंट बताया गया कि हम इतने रुपए का बायबैक करेंगे। तो यहां पर 4 कंडीशन है कि अगर मान लीजिए AR रेशियो 33% का हो तो क्या हो सकता है, 50% का हो तो क्या हो सकता है, 75% का हो तो क्या हो सकता है, 100% का हो तो क्या हो सकता है। इसमें एक एग्जांपल के लिए, जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग जब बायबैक आता है तो बिगनर्स को जानकारी होती नहीं है पूरी, तो उनको लगता है चलो मार्केट से हमने 100, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने 100 शेयर खरीद लिया, अब तो TCS मेरा 4500 में ले ही लेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 3850, मान लीजिए 3857 एक CMP हमने पकड़ा, तो इस पे हमने जितना भी लिया तो TCS मेरे से ले लिया, तो मेरे को तो मुनाफा बन गया। बायबैक का प्रॉफिट यहाँ पे 100% पे देखिए 28,292 का। बट एक्चुअली ऐसा चूंकि होता नहीं है, तो यहाँ पे माना जाता है मोटा मोटा कि 33% से 50% का अगर बीच का कुछ कहानी निकलता है तो रियलिटी में आपको क्या प्रॉफिट आएगा। तो मान लीजिए कि 44 शेयर आपने खरीदे 3857 के, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 1,71,422 रुपए। अगर 33% का एक्सेप्टेंस होता है तो आपसे शेयर कितने लिए जाएंगे, 15। बायबैक का प्रॉफिट होगा 9,645, यानी अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो आपको मिलने वाला है 5.6% का प्रॉफिट। इसी बेस पर अगर 50% का होता है तो 8.25%, इसी बेस पर अगर 75% का होता है तो 12.37, और 100% पे है तो 16.5%, जिसके कारण 17% की बात कही जा रही है एक राउंड फिगर में। तो ये वो कैलकुलेशन है मेरे दोस्त जो हर एक बिगनर को आना चाहिए, हर एक बिगनर को समझ होनी चाहिए, जिससे वो कभी फंसे नहीं और वो आगे आने वाले भी बायबैक में इस एक्सेप्टेंस रेशियो की समझ को अपने पास रखें, और ये पूरे प्रोसेस में मज़ा आया हो और एक आई ओपनिंग लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मज़ा आ गया। तो आगे भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ चीज़ों को लाते रहेंगे, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले हमने आपके साथ रिलायंस के बारे में बताया था कि चार्ट में कुछ अच्छा बन रहा है, तो चार्ट में वही कहानी है जो 2500 के ऊपर हमने आपको अच्छा बताया था, तो ये 2500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आई होप कि ये 2500 के ऊपर सस्टेन करे तो फर्दर आप तेजी इसमें कंटिन्यू देख सकते हैं। उसके बाद रिलायंस के बाद हमने आपके साथ शेयर किया था TCS का बायबैक का प्लान। वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे ये जितना जो भी करना हो ये कर ले, लेकिन एक्चुअली में इसको रियल तेजी होने के लिए, रियल ब्रेकआउट होने के लिए 4000 के ऊपर चलना जरूरी है, यानी 4000 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है एज पर टेक्निकल सुपर सॉलिड। और इसका प्रूफ ये है मेरे दोस्त, 10 जैन को इतनी सारी अच्छी बातें चल रही थी, उसके बाद भी ये उसी रेसिस्टेंस एरिया से धमदेबर गिर गया।
ये उसके प्रूफ को दिखाता है। उसके बाद एक हम बात कर रहे थे फेज 3 के बारे में, जहां पे इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और ये 353 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो 353 और 338 का इसका सपोर्ट एरिया है। तो लेट्स सी, इसके ऊपर में हम मानते हैं कि ये स्टॉक अच्छा रह सकता है। उसके बाद एक केपीआर मिल से हमने आपको बताया, तो ये हर ब्रेकआउट पे आपको देता है। अभी भी ये ब्रेकआउट पे आगे जा चुका है 700 के ऊपर में, तो अभी कोई लेवल नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद सिंटेक्स दिखाया था कि एक स्टॉक हो सकता है क्या जीरो, वहां पे ये देखिए पंप हुआ ऊपर तक और ये फिलहाल डंप चल रहा है। तो देखना है क्या निकल के आता है। बट इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ किसी का नाम सुन के किसी के पीछे मत जाइए, उसकी हकीकत भी देखिए, ग्राउंड लेवल भी देखिए, क्योंकि ऑपरेटर इस 15 रुपए को 500 रुपए भी कर सकता है। उसके हाथ में कुछ भी है, वो कुछ भी कर सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद नज़ारा टेक्नोलॉजी से बात किया था, अभी कंप्लीटली साइडवेज चल रहा है, इसमें सेंस नहीं बनता है। लेकिन नज़ारा से आपको दोस्ती करनी हो तो NAZARA नज़ारा और MUKUL, आपने जैसे ही मेरा नाम डाला यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन मोनोपोली स्टॉक फ्यूचर का मल्टीबैगर, हमने आपके साथ दोस्ती करा रखी है, आप यहाँ से जरूर देखें। साथ में आज हमने ट्विटर पर ग्रासिम का चार्ट डाल दिया था, जैसा मेरा प्रॉमिस है। लोग ट्विटर पे जुड़ते जाएंगे, मैं रोज चार्ट डालते जाऊंगा लर्निंग और अर्निंग के लिए। तो आप अगर ट्विटर पे नहीं हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी का भी जुड़िए और फायदा लीजिए ऐसे बेहतरीन बेहतरीन चीज़ों का। ब्रेकिंग न्यूज, चार्ट, बिग लर्निंग्स सब कुछ मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कल के लिए, कहाँ है मौका, कहाँ है चौका। उसमें पहले कुछ जो हमने दे रखा था उसको और फिर कुछ फ्रेश को। तो सबसे पहले ICICI देखिए, बिग लर्निंग स्लो स्लो हौले हौले ऊपर जा रहा है। और हर दिन हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझ सकें इसकी पावर को, किस तरीके से एक सही स्टॉक स्विंग ट्रेड में पैसा देता है। दीपक नाइट्राइट ऑलरेडी 2500 से दिलाया, 2550 के ऊपर दिलाया, हौले हौले ऊपर जा रहा है। उसके बाद अब एक लेवल जो ACC का है, ये स्टॉक को मैं लगातार क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2345 का लेवल है, इसका धमाका लेवल है दोस्त। पेपर में नोट करके रखना और एकदम आराम से इस मेक और ब्रेक को, क्योंकि इस दिन तो पैसा बना ही इस लेवल से आगे भी इसको जाने मत देना। उसके बाद गुजरात गैस ऑलरेडी मोहब्बत से ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है एज इट इज, तो आपके सामने रिजल्ट है। TCI, इसका मेक और ब्रेक 850 का है, पेपर में नोट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं और एंजॉय कीजिए। नौकरी लगातार ये 5700 के मेक और ब्रेक को होल्ड कर रहा है दोस्त। बहुत प्यारा लेवल है, बहुत प्यारा लेवल, इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद एक और प्यारी सी चीज दिखाता हूं, आपका आई ओपन होगा। राज रतन ब्रेकआउट हुआ, तेज हुआ, लेकिन मैं जब भी ब्रेकआउट होता है ना, एक सपोर्ट लेवल भी आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे आज भी चार्ट में दिया। और अब आप देखो इस प्रूफ का कि ब्रेकआउट के साथ साथ मैं सपोर्ट क्यों देता हूं कि मार्केट सडनली कुछ नीचे मारे तो आप समझो कि वो धोखा नहीं, मौका है। वहां पे 2750 का लेवल लेकर एक दिन में 3000 तक गया। तो इसीलिए पेपर में लेवल नोट करेंगे तो पैसा कमा पाएंगे। आई होप आपने कमाया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कमाया हो तो चैनल से जुड़े रहिए, बिल्कुल आपको कमाने का ऐसे ही मौका मिलेगा। साथ में टेलीग्राम में बहुत जल्दी बुक्स आने वाली है, 4 बुक्स अभी तक डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। 5वीं बुक भी हम बहुत जल्दी डालेंगे जिससे आप उसे पढ़ें और कमाएं। लेकिन जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से जुड़िएगा, क्योंकि कई सारी फर्जी लिंक मार्केट में चल रही है। अब हम बात करते हैं सन फार्मा की। कल ही सन फार्मा शेयर किया गया था मेरे दोस्त, सन फार्मा में देखा 871 तक गया। तो अब याद रखिए 850 के ऊपर में ये अच्छा है और एक छोटा सपोर्ट 860 ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर का ब्रेकआउट हुआ है इसके 495 के ऊपर में। तो 495, 484 और ये 460, ये बहुत प्यारा लेवल है, इसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। नज़र रखिए इस ब्रेकआउट में
और बहुत अच्छा गेम आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं, मेक और ब्रेक नहीं समझ रहे हैं, कन्फर्मेशन लेना कैसे नहीं समझ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। वी वेब, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक RSI सब कुछ दिया हुआ है। 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है कि आप अपना बॉस बने, मालिक बने और खुद से डिसीजन लेके पैसा कमाएं, क्योंकि हम चाहते हैं आपका नज़रिया सबसे बेहतर हो, आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक स्टॉक और है, उसको देने से पहले कि आप लोग जो ये बम्पर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके ईमेल भी आने चालू हो गए हैं। हमारी टीम ईमेल भी चेक कर रही है एवरी डे पे, क्योंकि ये रूल फॉलो करने के लिए आपको करना है ना। तो वो ईमेल में याद रखिए, आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे जुड़े होना ज़रूरी है और हर जगह शेयर करना ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाना ज़रूरी है। तो जो विनर वही होंगे जो ये सारा काम करेंगे। तो कुछ तो लोग तो ऐसे हैं जो एकदम प्रॉपर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ थोड़े से के लिए ये चीज़ छूट रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उन चीज़ों को प्रॉपर देखकर प्रॉपर फॉलो करें, क्योंकि आप जब मेहनत कर रहे हैं तो जीतना आपका हक बनता है ना, जीतना आपका हक बनता है। तो इसीलिए उस मेहनत को प्रॉपर से देखें, वीडियो को प्रॉपर से देखें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और आप वापस से जीत सके, क्योंकि मौका भी पूरा है मेरे दोस्त, पूरा है। एवरीडे शेयर करना है और अपने मौके को आगे बढ़ाना है। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा, चांसेस बम्पर वाले बढ़ जाएंगे। जी हाँ, जिनका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर हमारे साथ होगा, उनके जीतने के चांसेस बम्पर बढ़ जाएंगे। अब स्टॉक, एंजल, जीरोधा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका जाने मत दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, CMS इन्फो। ये देखिए, प्रॉपर ऊपर रेसिस्टेंस, नीचे सपोर्ट में रुका हुआ है झिंगालाला, जहाँ पे आप ये मान के चलो 290 इसका ऊपर का मेक और ब्रेक और 270 मोटा मोटा पकड़ लो नीचे का मेक और ब्रेक। अब कहें मेक और ब्रेक क्या है, तो ये देखिए, या तो इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे आएगा। अब देखो क्या हुआ, यहां तक ऊपर आके गिर गया ना, प्राइस अपर लेवल पे सस्टेन नहीं किया। तो यही हमें देखना है कि यहाँ पर कंफर्मेशन मिले। अगर ऊपर से गिर रहा है तो सेलिंग का कंफर्मेशन मिले, या इसके ऊपर चल रहा है तो बाइंग का कंफर्मेशन मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, 2-4 रुपए हाई बनाया, आपको फंसाया, आपको ट्रैप किया, आपको लगा अरे प्राइस ऊपर भागा, आप प्राइस के पीछे ना जाएं। वहां पे कैंडल क्या बनी है, कंफर्मेशन क्या बना है, ये देखिए, ये नजरिया सबसे पहले लाइए। पूरा ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग मैक्सिमम जो फंसते हैं वो आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल बहुत गलत रहती है। निफ्टी अपनी मोहब्बत में 18,125 के ऊपर है, लेकिन जो इसका रेसिस्टेंस है वो अब 18,300 के पास का है और 272 का हाई मार चुका है। ऐसे तो 284 का मोटा मोटा लेवल है, राउंड फिगर में उसको मैंने 300 कर रखा है, वो उसके रेसिस्टेंस को। बैंक निफ्टी में जो इसका रेसिस्टेंस एरिया फेस हो रहा है वो 29,180 के पास का है और जो सपोर्ट है 38,200 के पास का है। तो उसके अलावा कुछ करना नहीं है। और साथ में ऐसा ही मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन 25 जनवरी की क्लास में सीखेंगे, बेस्ट हैंड होल्डिंग के साथ, लाइव ट्रेडिंग के साथ, बिना कमिटमेंट की रिवीजन सेशन के साथ, और बहुत कुछ ऐसी चीज कि कोई भी सीख सकता है, क्योंकि हम सिखाते हैं बेसिक से एडवांस तक हाथ पकड़ के। तो मौका जाने मत दीजिए, फटाफट 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, स्टडी मैट लीजिए, वीडियो लीजिए, तभी तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तो 1 घंटे में आप मक्खन वाला स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, अगले दिन पैसा कमाएंगे और घर जाएंगे। बच्चों की तरह मार्केट फुल डे देखने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए और हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।